औरंगाबाद में एक रिजॉर्ट में बिहार गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय जनलोक पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन सह सदस्यता बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष प्रिंस कुमार सिंह, मनमोहन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह, प्रदेश सचिव देवेश सिंह, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव निभा सिंह, कार्यकारी जिलाध्यक्ष आशुतोष कुमार, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज, रविरंजन सिंह, कमलेश सिंह आदि शामिल थे। कार्यकर्ता सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने संगठन मजबूती का आह्वान किया। प्रदेश स्तरीय नेताओं ने कहा कि राजपा औरंगाबाद जिले में मजबूती के साथ उभरी है। विधानसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़े ताकि और मजबूती मिल सके। बैठक के दौरान विभिन्न विधानसभा के प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा हुई। प्रदेश सचिव देवेश सिंह ने बताया कि 2 सप्ताह के भीतर कुटुंबा और औरंगाबाद विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। बिहार गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। राजपा के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा के निर्देशों का कार्यकर्ता पालन कर रहे हैं। नवीनगर प्रखंड के सोनोरा पैक्स अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्यप में शामिल हो गए। अपने क्षेत्र से समर्थकों के साथ पुलिस की शक्ल में औरंगाबाद पहुंचे और गर्मजोशी के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर राजपा की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश सचिव देवेश सिंह ने बताया कि नीरज कुमार सिंह को सदस्य बनाकर नवीनगर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत किया गया है। इधर नीरज ने बताया कि नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में वे मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे। राजपा हर हाल में चुनाव जीतेगी। हमारा यहाँ पे औरंगाबाद की पावन धरती पे कार्यकर्ता सम्मेलन है। इस सम्मेलन के माध्यम से हमने नीरज कुमार सिंह जी को जिस तरह से अपार जन समर्थन यहाँ पे मिल रहा है, जिस तरह से हमने यहाँ पे भीड़ देखा उनके समर्थन में, ये हमारे नवीनगर विधानसभा के राजपा से प्रत्याशी रहेंगे। हमारा बिहार गठबंधन नाम से गठबंधन हुआ है, जिसमें आदरणीय बड़े भाई शेर सिंह राणा जी राष्ट्रीय संयोजक राजपा और टीम तेज प्रताप के साथ हमारा गठबंधन हुआ है, जो कि बिहार गठबंधन के नाम से है। और भी कई सारी जो छोटी पार्टियां हैं जिनको बड़ी पार्टियां भाव नहीं देती है, बड़े गठबंधन के लोग भाव नहीं देते हैं, तो हमने थर्ड फ्रंट के रूप में, तीसरा मोर्चा के रूप में हमने इस तरह का गठबंधन बनाया है। और हम चाहते हैं कि हमारे गठबंधन का जो स्वरूप है अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और सभी पार्टियों का एक ही मकसद है, खास करके जो हमारी पार्टी है, जो हमारे आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी हैं, कि बिहार में जितनी संविदा पे नौकरियां हैं पहले तो उनको हम लोग परमानेंट करेंगे। इसके बाद भ्रष्टाचार को जड़ से मुक्त करना है, भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना है। जो यहाँ पे बंद जो पेंशन योजना है उसको चालू करना है। कृषि के लिए पहले, आज जो फैक्ट्रियाँ हैं, पहले फैक्ट्रियाँ नहीं होती थी। जब भारत गरीब हुआ करता था, हम लोग गरीब भारत में हमारा जन्म हुआ हमारे पूर्वजों का, तो जो कृषि प्रधान देश है भारत, लगभग 70% जो यहाँ के लोग हैं कृषि पर आधारित हैं। और ख़ास करके हम लोग जो बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहार में कहीं सूखा हो जाता है तो कहीं बाढ़ से त्रासदी हमेशा रहती है, तो हम लोग पहले किसानों के लिए समुचित व्यवस्था करेंगे। जो भंडारण का, जो हमारे पास फसल हो जाता है सरकार उसको मुफ्त में लेकर के चली जाती है, भंडारण का व्यवस्था करेंगे, उसके मार्केटिंग का व्यवस्था करेंगे। यदि हम सरकार बना पाए तो बहुत अच्छा, यदि सरकार में हिस्सेदार हो गए तो और भी अच्छा। यदि हम लोग जा कर के विधानसभा के अंदर सदन में हम लोग विपक्ष का भी हिस्सा होते हैं तो भी हमारा इन मुद्दों पे हम लोग लगातार हंगामा करते रहेंगे। और जब तक बिहार को हम लोग विकसित राज्यों के बराबर लाकर खड़ा नहीं कर देंगे तब तक यह जो बिहार गठबंधन है हम लोग शांति से नहीं रहेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार और आग्रह करता हूँ कि जो हमारे छोटे भाई नीरज कुमार सिंह जी हैं नवीनगर विधानसभा से, जिनका चुनाव चिन्ह खटिया छाप रहेगा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के उम्मीदवार हैं,
आप सब इनको अपने बहुमूल्य वोटों से इन्हें विजयी बनाएं। तो इस समारोह में जो हमारे आए हुए हैं, यहाँ सदस्यता ग्रहण बहुत से हमारे युवाओं ने किया और नबीनगर सोनेरा पंचायत के विधायक प्रत्याशी इन्होंने भी आज पार्टी में सदस्यता ग्रहण लिए और विधानसभा में जाकर अपनी पार्टी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। स्थिति महागठबंधन और एनडीए का है, उस स्थिति से जनता को निकालने के लिए ठीक है, हमारे यहाँ जो विधायक है आरजेडी के डब्ल्यू सिंह जी, भ्रष्टाचार चरम पे नबीनगर में, रोजगार नहीं है। एनटीपीसी एनपीजीसी होने के बाद भी हमारे क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? विधायक जी हैं। हमारे यहाँ जो सड़कें हैं जो बनी हैं, जिस सड़क का 6 इंच ढलाई करना था वो सड़क 2 इंच का ढलाई हुआ है और 3 साल पहले बना है, फिर से वो बनने की स्थिति में है। तो जो भ्रष्टाचार हुआ, रोजगार नहीं मिला, आप चुनाव लड़ने आ क्यों रहे हैं हमें ये नहीं पता चल रहा। आप दावेदार कैसे मानते हो? मुझे नहीं लगता कि आपको दावेदार मानना चाहिए। जनता का आप कोई काम नहीं किए हैं, फिर भी अगर आप आते हैं, स्वागत है। आपको जनता ऐसा वोट देगी कि जिंदगी में फिर दोबारा आप जनप्रतिनिधि कहलाने लायक नहीं रहेंगे। आपकी लड़ाई किसके साथ है? मेरी लड़ाई किसकी नहीं है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति शेर सिंह राणा हमारे आरजेपी के संस्थापक हैं, उनके विचारधारा पे हम चलेंगे और जो भी पार्टी का हमें आला कमान का जो निर्देश होगा उसको हम पालन करेंगे। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई जो गरीबों का हक छीनता है, जो रोजगार छीनता है, जो भ्रष्टाचार करता है, उनसे मैं दिन रात 24 घंटे लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। आपके विधानसभा में एनडीए भी है, गठबंधन भी, महागठबंधन भी। कैसे आप अब एनडीए पहले पता तो कर लें कि जदयू लड़ेंगे कि वहाँ पे भाजपा लड़ेंगे। हमारे यहाँ तो नबीनगर में प्लेन से नेता आते हैं, तो नबीनगर का बेटा इस बार लड़ रहा है, नबीनगर के धरती का लड़का है। तो यही कहेंगे कि जो भी लोग हैं एक बार समर्थन दे अपना बेटा को, जो आपके धरती पे जन्म लिया है।